केंद्र सरकार जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी मन की बातें बोलते हैं, उसी प्रकार आज के दिन भी वित्त मंत्री ने केंद्र की मन की बातें कही, जिसमें किसी की सुनवाई नहीं होती, सिर्फ अपनी बातें होती है और अपनी आदेश होते हैं। ना इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कुछ, सिर्फ अपनी बातें कहनी, सुनने किसी की बातें नहीं, ना देश की भावना से, ना जनमानस की भावना से कोई लेना देना। जहां ट्रेनों में निवेश करने की सरकार बात कहती है, वहीं नौजवानों को कूटा जाता है। और जिस तरीके से देश की कंपनियां बिक रही हैं, एयरपोर्ट रिनोवेट करती है भारत सरकार और सस्ते दामों पर बेच देती है अपने प्रियजनों को। इसी प्रकार आगे भी होगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट बढ़ाने की बात कही गई है, साफ तौर पर दम भर लेन देन की बातें होंगी। LIC बिकने की कगार पर, बहुत जल्द आपको इसकी सूचना भी मिलेगी। देश की सारी संपत्तियां बेचकर आज भारतीय जनता पार्टी 5,000 करोड़ के लगभग की कंपनी बन गई है। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की मन की बात की तरह है। ना जनमानस के मन की बात सुननी है, ना उनकी मन का ख्याल रखना है, उनकी भावना का ख्याल रखना है। ना किसी भी तरीके का देश की भावनाओं का सम्मान। तो कुल मिला जुला कर स्टेट्स का एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया। जो अनुदान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में आर्थिक सहायता के रूप में मिलता रहा है, वो अब कर्ज देंगे राज्य सरकारों। 50 साल तक अब ऋण के तले राज्य सरकारों को बोझ के तले दबाया जाएगा। जो देश में वित्तीय संघीय ढांचा का व्यवस्था रहा है, वो अब बहुत जल्द समाप्त। सर, GST का कलेक्शन बहुत बढ़िया हुआ है और स्टेट जो है उसको शेयर क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का GST का क्या हाल है जरा
Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.